नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं। 6 नवंबर 11 नवंबर 2 चरण में इस बार बिहार में वोट होगा। तो इस चुनाव में बहुत सारे पार्टियां खड़े होते हैं, बहुत सारे नेता खड़े होते हैं, वादों की बारिश कर देते हैं। तो मेरा सवाल या बिहार का सवाल किसी भी एक नेता एक पार्टी से नहीं है। हमारा सवाल है, क्या हमारे समस्याओं पे ध्यान दिया जा रहा है? तो मेरी इस वीडियो को आप जरूर देखें वोट देने से पहले। क्यों हम इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार से जुड़ी 5 ऐसी महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में जिस पे काम होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। इससे पहला हम लोग बात करेंगे पहले टॉपिक पे, बेरोजगारी। बिहार में बेरोजगारी इस तरह बढ़ी पड़ी है कि लाखों युवा परेशान हैं नौकरियों की तलाश में। लोग, युवा, बच्चे जो भी हैं पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, 10-10 साल 6-6 साल लोग तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, बट गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता, प्राइवेट जॉब नहीं मिलता। बेरोजगारी ही इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। एट द एंड आपको बाहर निकलना पड़ता है बिहार से। कोई दिल्ली, बम्बई, बड़े बड़े सब शहरों में वो लोग जाते हैं और नौकरी की तलाश करते हैं। 10,000 12,000, क्या हमारी सरकार 10,000 12,000 15,000 तक की स्टार्टिंग नौकरी भी बिहार में प्रोवाइड नहीं कर सकती? स्टार्टिंग में जैसे जैसे बिहार में जब तक कंपनियां नहीं खुलेगी, कुछ नहीं खुलेगा, तो हमारी बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। तो हमारा सवाल सरकार से ये जरूर होना चाहिए, किसी भी सरकार को वोट देने से पहले, कि हमारी बेरोजगारी को कब खत्म करेंगे, कब हमारे बिहार में कंपनियां खुलेगी, कब हमारे बिहार के युवा नौकरी करेंगे बिहार में रह करके। दूसरा सवाल है शिक्षा व्यवस्था। बिहार का शिक्षा व्यवस्था, जो आप सरकारी कॉलेज, टूटी बिल्डिंग, पानी टपकते थे, तरह तरह की समस्याएं थी, टीचर ढंग के नहीं थे पढ़ाने वाले। तो बिहार के किसी भी कॉलेज में चले जाइए, एट द एंड आपको कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ही मिलेगा। तो हमारे नेताओं को पहले इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा शिक्षा पे कैसा असर डाल रहा है, शिक्षा में लोग कैसे पढ़ा रहे हैं। तो इस पे भी तरह बीच बीच में ऑडिट करवाना चाहिए। शिक्षकों का भी ट्रेनिंग होना चाहिए। ट्रेनिंग होता है पर उस तरह नहीं होता जिसकी रिक्वायरमेंट है। हमारे बिहार में लैब की रिक्वायरमेंट है, हर कॉलेज में रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे टॉपिक पे, बुनियादा ढांचा, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स। हमारे बिहार के रोड्स के हालत मैं क्या ही बताऊं। मैं जहां रहता हूं बिहार में, उस गली का रोड पहली बार बना है, वो पूरा मोहल्ला बसने के बाद। आज 25 साल के बाद वहां पे रोड बना है, वो भी सीमेंट का। तो हमारे बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़े बड़े शहरों में, जैसे मान लीजिए पटना में, भागलपुर में, ये सब जगह रोड हैं, मैं मानता हूँ। बट जो हमारे छोटे छोटे गांव हैं, उस गांवों में भी रोड होने चाहिए। जो गली में जाते हैं, अंदर जाते हैं, उन सारे रोडों का भी ध्यान देना जरूरी, क्योंकि बारिश का सीजन आता है, पूरा पानी से वो भर जाता है। हम लोग स्कूल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पूरा कादों से लिपट जाना, वो भी सही नहीं है। तो हमारा सवाल ये भी होना चाहिए कि हमारा, देखो, बाहर कितना भी एनएच बनवा लो, कितना भी कुछ बनवा लो, एट द एंड घर से निकलोगे तो घर के रास्ते से ही तो निकलोगे। तो हमारा सवाल ये भी होना चाहिए कि हमारे सड़कों को कब ठीक करोगे आप लोग। तो एक तीसरा सवाल ये है। तो चौथा सवाल हमारा है ये, गंदा पानी, स्वच्छता। तो हर घर जल योजना बिहार सरकार ने लाया, सब जगह लगवा दिया गया, पूरे रोड को खोद करके, पाइपलाइन बिछवा करके, प्योरीफाई पानी करवा दिए। बट क्या पानी आता है टाइम से? क्या पानी आता भी है? हमारे घर तरफ भी पूरा लगवा दिया गया, मीटर सब कुछ लगा दिया, पर पानी नहीं आता। तो सरकार करती भी है तो उसको फुलफिल नहीं होता, नीचे लोग खत्म हो जाते हैं पूरा पूरी, या होता ही नहीं है। तो वोट देने से पहले हम लोग को ये भी पूछना पड़ेगा, जो चीज़ का आप वादा किए हो ये पूरा कब होगा।
उसके बाद ही आप वोट देने जाएं, क्योंकि हम युवा ही बिहार को बदल सकते हैं। आजकल आप, और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था। देखिए, किसी भी राज्य में चले जाइए, हर जगह कहीं ना कहीं कानून में, सरकारी कानून में डेली होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पर हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा है ये चीज़। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, हर जगह घूस लिया जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप जाते रहो, उसके बाद होगा। आप तो सुने भी होगे, बैंक जाओ, उनका लंच टाइम ही चलता रहता है हमेशा। तो ऐसा इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि हर सरकारी दफ्तरों में वेल एडुकेटेड बंदे और काम करने के जागरूक होने चाहिए। उनको जागरूक कराने के लिए सरकार को अलग अलग स्कीम निकालने चाहिए, अलग अलग टाइम, हर 3 महीने 6 महीने पे उनकी ट्रेनिंग भी करवानी चाहिए। और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हर जगह कैमरे, हर ऑफिस में, हर डिपार्टमेंट के पास कैमरे भी लगाए होने चाहिए जो भ्रष्टाचार, जिससे हम लोग का दूर होगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। हम लोग इस वीडियो में बिहार के 5 समस्याओं के बारे में बात किए, जिसमें पहला बेरोजगारी, दूसरा स्कूल कॉलेज, उसके अगला इंफ्रास्ट्रक्चर, और भ्रष्टाचार, कानून, स्वच्छता, इन सारे बातों पे हम लोग ध्यान दिए। और हमें वोट देने से पहले इन सारे बातों को सोचना चाहिए कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी इन सारे चीज़ों पे ध्यान देगी और इनका अपने वादों को पूरा करेगी। और एट द एंड मैं कंक्लूजन ये करूँगा कि मेरी इस वीडियो से किसी भी पार्टी का कोई भी नहीं है, और ना मैं किसी भी पार्टी की बुराई कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये थी वीडियो हमारी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।